friends, welcome to my channel. In this video we will start the question answers of chapter The Bond of Love. So our first question is, ये जो हमें फ्रेज दिया गया है, एक सेंटेंस है जो कि किसी ने कहा है, तो हमें इसके बेसिस पे 3 पार्ट्स दिए गए जिन्हें हमें सॉल्व करना है. सो जो हमारा क्वेश्चन है, पहले हम उसे पढ़ लेते हैं ताकि हमें आसानी हो समझने में. आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, यानी कि मैं उसे लाया. उसे कौन, ये अभी आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा. आपको वैसे भी अभी पढ़ने के बाद ही आई थिंक समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन कर दी थी. फॉर हर, उसके लिए मैं इसे एक्सीडेंटली लाया था, यानी ये गलती से मैं उसके लिए ले आया था. यानी मैंने जो वो था मतलब वो अभी बाद में आ जाएगा. यानी आपको पता है वैसे ब्रूनो, मैं ब्रूनो को गलती से पकड़ लिया था और फिर मैंने सोचा अपनी वाइफ को दे दूँ और मुझे पता नहीं था कि उसे इतना अच्छा लगेगा जितना कि हमने अभी पूरा चैप्टर पढ़ा है उन दोनों के प्यार के बारे में. तो इतना अच्छा वो सोच रहे थे कि नहीं लगेगा उनकी वाइफ को. सो ये बहुत छोटे से क्वेश्चन आंसर से आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे देखते ही. हु सेज दिस, ये सेंटेंस किसने कहा? इसने कहा है नरेटर ने, क्योंकि यहाँ आई से स्टार्ट हुआ है. नरेटर सेज दिस. नेक्स्ट है हु डू हिम एंड हर रेफर टू. हिम एंड हर, यानी कि हिम और ये जो हर है ये किसे रेफर करता है, किसे बताता है कि यहाँ किसे बताया गया है. आई गॉट हिम, यानी हिम कौन है यहाँ पर? ब्रूनो. हिम रेफर्स टू ब्रूनो लिटिल स्लॉथ बियर. क्योंकि हम पूरा लिख देंगे तो हमें मतलब हमारे मार्क्स कटेंगे, कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं रह जाएगी क्योंकि पूरा जो एग्जामिनर चेक करेगा तो उसे पता है यहाँ पर स्लॉथ बियर के बराबर बताया गया है. फॉर हर बाय एक्सीडेंट, अब हर किसे रेफर करता है? एंड हर refers to the narrator's wife. सो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये हमने पूरा नहीं, अभी हमारा थर्ड पार्ट और रह गया. थर्ड पार्ट में क्या पूछा है उसने? थर्ड पार्ट में हमें बताया गया कि ये जो सेंटेंस है ये यहाँ पर किस इंसिडेंट को बता रहा है, दर्शा रहा है. तो ये क्या बता रहा है कि एक ये गलती में मतलब हुआ था पूरा इंसिडेंट. क्या हुआ था कि दुर्भाग्यवश जो मदर बियर थी, यानी जो ब्रूनो की माँ थी, वो मर गई थी उन लोगों के द्वारा क्योंकि उसे शॉर्ट डेड कर दिया गया था. और गलती से मतलब जो नरेटर है उन्हें लग रहा था कि ये जो बेबी बियर है बहुत डर रहा है, तो इन्होंने एकदम से उसे पकड़ लिया था. फिर उन्होंने सोचा अपनी वाइफ को दे दूँ. तो ये सारी बातें हमने आंसर में लिख देंगे छोटे से. तो चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं. द इंसिडेंट refers to here is the unfortunate killing of mother bear and the catching of baby bear. ये पूरा जो हमने 3 पार्ट्स करे हैं आंसर, ये हमारा पूरा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ है. अब चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं.
सो फ्रेंड्स, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है ही स्टूड। ये भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है कि हमें एक फ्रेज देखकर दो आंसर देने हैं। सो हमारा फ्रेज है ही स्टूड ऑन हिज लेग्स इन डिलाइट। उसने वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया खुशी में। डिलाइट का मतलब खुश होना। सो यहाँ पर अब इस वाले सेंटेंस में ही किसे कहा जा रहा है, तो यहाँ ही किसे कहा जा रहा है, ब्रूनो को। यानी कि हम यहाँ पर ब्रूनो नहीं लिख देंगे एकदम, क्योंकि ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन है। सो हमें पूरी इसकी डिटेल देनी पड़ेगी कि मतलब ब्रूनो है कौन। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर ये लिख सकते हैं ही रेफर्स टू द बेबी बियर, या फिर आप लिटिल स्लॉथ बियर भी लिख सकते हो। तो चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं। ही रेफर्स टू the little sloth bear। और फिर हमारा सेकंड है, उसमें क्या है पूछा गया है why he was delighted। अब वो यानी कि हमने बता दिया ही कौन है, ब्रूनो। ब्रूनो यानी कि खुश क्यों हुआ उस टाइम, क्यों, क्योंकि वो मतलब ये है, तो वो किस लिए था खुश, क्योंकि उसने नरेटर की वाइफ को बहुत टाइम बाद देखा था इसलिए। क्योंकि अब देखिए शुरुआत का नहीं है, ये एंडिंग का है क्वेश्चन। तो हमने मतलब आप चाहे यहाँ पर ब्रूनो भी लिख सकते हो, देखिए देती हूँ मैं, ही रेफर्स टू ब्रूनो, या फिर आप लिटिल बियर लिख सकते हो, कुछ भी मतलब जो भी आपको बताया गया ब्रूनो के बारे में। लिटिल स्लॉथ बियर है, ये लिटिल बियर है, बेबी बियर है, आप कुछ भी लिख सकते हो। और सेकेंडली अब हमसे पूछा है वो खुश क्यों हुआ था, तो खुश क्यों होगा ये, या फिर यानी कि किस पार्ट का होगा क्वेश्चन, जो मतलब जब ये आया था तब तो ये खुश नहीं था, क्योंकि तब वहाँ पर यूज़ ही नहीं हुआ। वो खुश होगा भी क्यों, क्योंकि उसकी मदर मर गई थी, तो वो खुश तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यानी कि एंडिंग का क्वेश्चन होगा जब नरेटर की वाइफ उसे मिलने के लिए आई थी, तो ये इसी को रेफर करते हैं। तो चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं। ही वॉज delighted to see the narrator's wife after a long time। वो नरेटर की वाइफ को इतने टाइम बाद देखकर बहुत ही खुश हुआ था। सो फ्रेंड्स, इस हमारा थर्ड क्वेश्चन है वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड। अब ये जो हमें सेंटेंस दिया गया है कि हम सब थोड़ा बहुत ही सुकून मिला हुआ था हमें। अब इस सेंटेंस को हमें, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हें हमें बताना है। हु डू वी ऑल स्टैंड फॉर। वी ऑल कहाँ पर है ये वी ऑल, ये स्टार्टिंग में वी ऑल किसे बताता है कि यहाँ कौन लोग हैं। तो ये सो ये किसी किसी को बताते हैं, नरेटर को, नरेटर की वाइफ को, एंड नरेटर के बेटे को। सो लिखते हैं वी ऑल रेफर्स टू द नरेटर comma his wife and his son। सो ये तो हमने दे दिया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हमारा सेकेंड पार्ट है, वो हमसे क्या कह रहा है कि हु डिड दे मिस। उन लोगों ने यानी कि इन सब लोगों ने किसे मिस किया, किसे इन लोगों ने मिस किया था, ब्रूनो को यानी लिटिल बियर को। दे ऑल मिस्ड द लिटिल बियर या लिटिल स्लॉथ बियर या स्लॉथ बियर या फिर ब्रूनो। दे ऑल मिस्ड they all missed the little sloth bear। नेक्स्ट पार्ट है हमसे पूछ रहा है हमसे why did they nevertheless feel relieved।
अब उन लोगों की नेवरदलेस का मतलब होता है कुछ ना हद तक, मतलब केवल नाम का ही सुकून उन्हें क्यों मिला, क्योंकि उन्हें ब्रूनो को अपने से दूर करना पड़ा। किसकी वजह से? क्योंकि वो अब बहुत बड़ा साइज हो गया था उसका और बहुत मुश्किल हो रही थी उसे घर में रखने में। सो हम आंसर में यही लिखते हैं, दे nevertheless felt relieved because it was becoming very difficult to kept Bruno at home. सो ये हमने अपने थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। सो चलिए फ्रेंड्स अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। सो फ्रेंड अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ये हमसे कहता है वॉज ब्रूनो अ लिविंग एंड प्लेफुल पेट। नहीं सॉरी, ये है ऑन द 2 occasions ब्रूनो एट और ड्रिंक समथिंग दैट शुड नॉट बी ईटन और ड्रिंक। यहाँ पर हमें 2 चीज़ें दी गई हैं, एक ऐड हमें कहा गया खाया है और एक पिया है। तो हमने देखा था मतलब ऐसी क्या चीज़ थी जो उसे नहीं खानी चाहिए थी और उसने खा ली थी, लेकिन और फिर उसके बाद उसे काफ़ी बुरा इफेक्ट हुआ था उस पर। सो 2 ऐसी चीज़ें थी, क्या क्या थी वो दोनों चीज़ें? एक तो था कि उसने रैट पॉइजन ले लिया था जो कि था बैरियम कार्बोनेट आई थिंक। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे रैट पॉइजन, एक तो रैट पॉइजन था, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या थी? ओल्ड इंजन ऑयल उसने पी लिया था। सो आई थिंक ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद आ गई होंगी कि हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें। सो चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं। सो पहले हमसे क्या पूछा गया है? खाने वाली चीज़, तो हम खाने वाली लिख देते हैं। ब्रूनो एट सम rat poison on the first occasion. He was nearly मतलब पूरे तरीके से हुआ नहीं था वो पैरालाइज, बस होने ही वाला था। He was nearly paralyzed and was, और वो क्या हो गया था? बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। एंड was very critical. The narrator went to the vet and Bruno was cured. ये तो हमने पहले ओकेजन की बात बता दी, पहली बार क्या किया। फिर नेक्स्ट टाइम उसने क्या कर दिया था? 1 गैलन ओल्ड इंजन ऑयल पी लिया था उसने, बट उसका कोई इल इफेक्ट नहीं हुआ था। Later he drank nearly a gallon of old engine oil
but however it does not have any ill effect on him. सो ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर था. अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये फ्रेंड्स आपको एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के जो लॉन्ग स्टार्ट होते हैं वहाँ का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बट हमने उस अकॉर्डिंग किया तो इसलिए फोर्थ क्वेश्चन है. तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो फ्रेंड्स अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, वॉज ब्रूनो अ लविंग एंड प्लेफुल पेट? क्या ब्रूनो एक लविंग यानी कि एक प्यारा और खेलने वाला बच्चा पेट था? वाई देन, अगर था तो हमें बताना है कि उसे जू में क्यों भेजा गया. अब मान लीजिए कोई खेल भी अच्छे से रहा, डेंजरस मतलब उनके लिए डेंजरस ना हो, लेकिन दूसरों के लिए था. वो मतलब था तो नहीं, मतलब वो करता तो नहीं था किसी को भी, लेकिन दूसरों को उसके बड़े साइज़ की वजह से डर लगता था उससे. सो केवल इसी वजह से उसे जू में भेजा गया था. तो चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं. तो हम लिखेंगे यस, ब्रूनो is a lovely and playful pet with the passage of time he also learned some playful tricks but he had to send to the zoo because of his big size, as it was becoming very difficult to keep him in the house. एक रीज़न और था. He also become a trouble for the narrators, children of सही है, narrators, narrators, children. For the children of narrators, यहाँ पर आप दूसरा लिखिए. For the children of narrators, teenagers. Easy and simple language. So ये आंसर हमने लिख दिया. हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. दैट इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन.
सो फ्रेंड्स, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू डू विद ब्रूनो फाइनली सॉल्व्ड। सो ये जो प्रॉब्लम थी कि हम ब्रूनो के साथ क्या करें कि सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, ब्रूनो हमारे साथ रहे और किसी को कोई डेंजर भी ना हो। सो जो प्रॉब्लम थी वो कैसे सॉल्व हुई थी कि नरेटर की वाइफ की रिक्वेस्ट पर नरेटर ब्रूनो को वापस ले आए। अब वापस ले आए तो उन्होंने अपने घर में एक आइलैंड सा बनाया, उसमें एक कंपाउंड बनाया, यानी कि एक रूम में एक टाइप से आइलैंड सा बनाया। यहाँ पर ब्रूनो रहेगा, मैंने आपको बताया था, और अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। यहाँ ब्रूनो रहेगा और इसके पास में से बड़े बड़े बहुत ही गहरे, मान लीजिए इतने गहरे गहरे ऐसे गड्ढे से बनाए गए ताकि ब्रूनो बाहर ना आ पाए। और क्या कहते हैं, एक रस्सी सी बनाई गई, यानी एक पुल सा बनवाया गया जहाँ से लोग उस पर जा पाए, यानी कि नरेटर की वाइफ वहाँ पर जा पाए। तो और ये सारी चीज़ें रखी गई, और यहाँ पर इसके साथ में ब्रूनो के साथ में इसका जो भी स्टफ इसे अच्छा लगता था यार, लाइक इसकी बेबी बियर और इसकी जो गन थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई इसके लिए। तो चलिए यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ऑन हिज वाइफ्स request, narrator brought नरेटर ने क्या करा था, वो ब्रूनो को वापस ले आया था। नरेटर ब्रॉट ब्रूनो बैक फ्रॉम द zoo and built an island in the compound उसके लिए एक कंपाउंड बनाया गया, आइलैंड बनाया गया, जहाँ पर उसकी सारी मतलब एक कंपाउंड में उसके लिए बनाया गया, कंपाउंड फॉर हिम एंड ऑल द स्टफ दैट he needs was kept there, even his gun and baby यहाँ गन से मतलब जो उसकी टॉय गन होती थी, यानी जो एक स्टिक लेता था, जब उसे कहा जाता था ब्रूनो पॉइंट द गन, तो मान लीजिए एक वुडन स्टिक है, वुड की स्टिक है, तो इसे वो किसी के ऐसे सामने रख देता था, मान लीजिए है तो उसकी जैसे गन सामने रख देते हैं तो वो इस टाइप से ये इसके सामने रख देता था। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा चैप्टर है क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट होता है। सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए चैप्टर आपकी तरफ। थैंक यू।